बैटमैन मैथ्स क्लास में मैं सुनो आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर प्रश्न ऐसा आता है मैथ्स शॉर्ट ट्रिक में और समांतर श्रेणी में अगर 3 टर्म दिए हुए हैं तो उन्हें आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप देखिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक। इन्हें आप लिख सकते हैं NC4, NC5 और NC6। इसमें ऑप्शन दिए होंगे 7, 8, 9 और 10। ये ऑप्शन है आपके। NC4, NC5, NC6 इन 3 टर्म्स को आप ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? ट्रिक ये है, ट्रिक है 2 ऑफ r प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2। ये आपको याद रखना है। अगर आप इतना याद रखें तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि 3 टर्म्स के समांतर श्रेणी दिए गए, आप इस फॉर्मूले से आसानी से लगा सकते हैं। अब बस याद रखना NCR, यहाँ पर r की वैल्यू ये है, यहाँ पर r प्लस 1 क्योंकि दूसरा टर्म है और यहाँ पर r प्लस 2, अर्थात ये r प्लस 1, r प्लस 2। यहाँ पर r की वैल्यू आपको लगानी, स्टार्ट यहाँ से करना। r की वैल्यू कितनी है? 4। r की वैल्यू आप यहाँ पर 4 लगा दीजिए। 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, n प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2, ये आ गया 10, n प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2। अब इसे या तो आप पूरा सॉल्व करिए, दोनों पक्षों वर्ग कर सकते हैं, इसे पक्षांतर कर सकते हैं, इसे हम पक्षांतर कर सकते हैं, दोनों पक्षों वर्ग कर सकते हैं, फिर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन समय ज्यादा लगेगा। हमें ऑप्शन दिए गए, हम ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन जैसे पहला प्रयोग करते हैं, 7 यहाँ लगाइए n जगह, तो 10 माइनस 7 3, यहाँ पर लगाइए तो 7 प्लस 2 9 और 9 प्लस 3, अर्थात LHS का RHS ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है, इसलिए आंसर हो सकती है। 8 वैल्यू यहाँ चेक करिए, 10 में 8 गए 2 और 8 प्लस 2 10, ये गलत है। 9 चेक करिए, 10 में 9 गए 1 और 9 2 11, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 10 10 गए 0 और 10 2 12, ये भी गलत है। ऑप्शन कौन सही है? 7 सही है। ये आपकी मैथ की पहली शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ये दिया हुआ है कि यदि 1 प्लस एक्स की पावर 14 के प्रसार में आरवां पद r प्लस 1वां पद, r प्लस 2वां पद के गुणांक समांतर श्रेणी में है तो r का मान क्या होगा? r का मान क्या होगा? ऑप्शन आपको दिए हैं, ऑप्शन ए 5 या 8, ऑप्शन बी 5 या 9, ऑप्शन सी 4 या 9, ऑप्शन डी 6 या 7। ये ऑप्शन। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आप देखेंगे कि अभी आपको ट्रिक बताई गई थी, वही ट्रिक यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। बस याद इतना रखना है, वहां आपने लगाया था 2 ऑफ r प्लस 1, यहाँ पर लगाना है 2 ऑफ r इक्वल टू n प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2। अगर सवाल गुणांकों वाला आता है तो आप यूज करेंगे 2r इक्वल टू n प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2। अगर गुणांक नहीं आते हैं, पदों में आता है सवाल, तो 2r प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2, ये आप यूज कर सकते हैं। ये सेकंड पार्ट है, इसलिए आप यहाँ यूज करेंगे 2r इक्वल टू n प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर गुणांक बोल रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर r की वैल्यू लगाइए। r की वैल्यू क्या है? r वां पद, r प्लस 1वां पद, r प्लस 2वां पद गुणांक समांतर श्रेणी में है, तो r का मान निकालिए। r की वैल्यू नहीं, n का मान आप उससे तुलना करेंगे 1 प्लस x प्लस a की पावर n से। इससे आप तुलना करेंगे, जैसे तुलना करेंगे तो n की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 14। n की वैल्यू 14 आप यहाँ पर लगा दीजिए। 14 और प्लस 2 16, 16 से बाहर आ जाएगा 4, तो 14 प्लस माइनस 4, 2r बराबर एक बार प्लस कर दीजिए 18 और एक बार माइनस कर दीजिए तो 10। अब आप 2 से काटिए तो यहाँ पर आ जाएगा 2 9 18, 2 5 10, 5 का मान 9, r वैल्यू 5 या 9 आ जाएगी, ऑप्शन बी। इस प्रकार के शॉर्ट ट्रिक अगर आप यूपीटीजीटी ब्रीथिंग लगाते हो तो आप क्वेश्चन बहुत जल्द लगा लेंगे। वैसे अगर प्रसार से लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि r वापस निकालेंगे, फिर r प्लस 1 वापस निकालेंगे। उसके लिए विस्तार का फार्मूला होता है tr प्लस 1 इज इक्वल टू NCR x पावर n माइनस r a पावर r। इससे आप पहले r वापस निकालेंगे, फिर r प्लस 1 वापस निकालिए, फिर r प्लस 2 वापस निकालिए, और फिर इसके कंडीशन लगाइए कि a का मान b का मान c का रेशियो में है, तो कंडीशन होती है 2b इक्वल टू a प्लस c। ये कंडीशन अप्लाई कीजिए तो सवाल काफी बड़ा हो जाएगा। इसलिए ऐसी शॉर्ट ट्रिक आप अगर यूज करते हैं तो सवाल बहुत ही जल्द लग जाएगा आपका, और यही चाहिए आपको। सवाल नंबर पहला, क्योंकि जितना कम समय लगेगा
उतना ही अच्छा यूपी टीजीटी पीईटी एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर समय का ही खेल होता है। बाकी क्वेश्चन तो सभी को आते हैं, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने कायदे से पढ़ा है, उन्हें क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि 1x + 1/x की पावर 2n के प्रसार में अंत से n + 1वां पद क्या होगा? ऑप्शन है C2n, ऑप्शन बी C2n, n-1x², ऑप्शन सी C2n n, ऑप्शन डी C2n, n-1x। या क्वेश्चन के सॉल्यूशन कैसे लगाएंगे ऐसे सवाल? तो आप ध्यान देंगे कि अगर अंत से पद पूछ रहा है तो आप एक सूत्र होता है कि प्रारंभ से nवां पद बराबर अंत से n-r+1वां पद। लेकिन आप पेपर में इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इससे टाइम बर्बाद होगा। आप वहां पर यूज क्या करेंगे? ये नहीं करेंगे। आप यूज करेंगे बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक कि अगर अंत से पद पूछा जाता है तो आप इनका इंटरचेंज कर देंगे। जहां x है वहां पर पीछे वाला पद लिख देंगे, तो जहां आगे आगे है वहां पीछे वाला पद लिख देंगे, या पीछे वहां आगे वाला पद लिख देंगे, अर्थात पदों का इंटरचेंज कर देंगे। इसका फार्मूला आप लगा दीजिए, बेसिक फार्मूला वही Tr+1 = x पावर n - r 1 पावर। इसकी आप तुलना करेंगे, तुलना किससे करेंगे? x + 1 पावर n से तुलना करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/x, और a की वैल्यू आ जाएगी x, और n की वैल्यू आ जाएगी 2n। आप इस फार्मूला में जब मान लगा लीजिए तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। r की वैल्यू क्या है? नहीं पता है, ठीक है। n की वैल्यू क्या है? 2n। r की वैल्यू क्या है? नहीं पता है। x की वैल्यू क्या है? 1/x। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू पता है 2n। r की वैल्यू क्या है? नहीं पता है। a की वैल्यू क्या है? पता है x। r की वैल्यू क्या है? नहीं पता। दूसरा अंत से n+1 पद, यहाँ पर लाना n+1, r की जगह n+1 लाना है, तो r की जगह क्या लगाएंगे? n, r की जगह n लगाएंगे n+1, यहाँ पर भी r की जगह n लगाएंगे, यहाँ पर भी r की जगह n लगाएंगे, यहाँ पर भी r की जगह n। फिर सॉल्व करें 2n/n 1/x की पावर n मल्टीप्लाई x पावर n, ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, बचेगा 2n/n। इससे आप ऐसे या फिर 2n, n और बाहर से ऐसे भी लिख सकते हैं C ऑफ 2n, यानी कि ये किस ऑप्शन में? ये ऑप्शन में है आपके 2n, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन सी सही है। ये क्वेश्चन आपका शॉर्टकट, ऐसी शॉर्टकट ट्रिक अगर आप यूज करते हैं तो बहुत ही आसानी से पेपर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब अगली शॉर्टकट ट्रिक आपको बताते हैं। अगला प्रश्न, जैसे क्वेश्चन ये भी काफी प्रचलित है, ये क्वेश्चन है, बहुत बहुत परीक्षा में आता है, ये आपको बता देते हैं। देखिए ये कि मानक विचलन और मानक गुणांक दिए होंगे आपको, ठीक। विचलन क्वेश्चन क्या है कि विचलन गुणांक आपको दिया होगा 60, मानक विचलन आपको दिया होगा 21, और पूछेगा योगात्मक मान कितना होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप सीधे फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा? कि विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन बटे मान, मानक विचलन बटे मान गुणांक, ये फार्मूला आप यूज करेंगे। मानक विचलन आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे? मानक विचलन दिया गया, मानक विचलन आपको दिया गया 60, मानक विचलन 21, मान आपको निकालना है मल्टीप्लाई 100 का। आप साल करिए 20 का 60, 20 5 100, और 30 21, 7 × 35, तो मान आपका आ जाएगा कितना? 7 × 35, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है जो आपको याद रखें। ऐसे आप 2-3 शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी ज्यादा शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो यूपी टीजीटी पीजीटी सीरीज अभ्यर्थी उन्होंने शेयर कीजिए, ताकि उन्हें शॉर्टकट ट्रिक मिले, ताकि पेपर जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकें। धन्यवाद।